हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सेन में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम अपने यूट्यूब चैनल में 10वीं बोर्ड यूपी मीडियम की तैयारी करवाते हैं, हिंदी मीडियम की मतलब की। और जितने भी वीडियो है कंटिन्यूअस डाले जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैथ की काफ़ी वीडियोज़ डाली जा चुकी है। अगर आपको मैथ के वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज दोनों देख पाएंगे। इंग्लिश की भी वीडियो डाली गई है और साइंस की अभी डाली जा रही है कंटिन्यूअस। तो साइंस में अभी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो केमिस्ट्री के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। और अगर आपको पुरानी वीडियोज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो केमिस्ट्री का 3rd नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे। और आज जो मैंने टॉपिक उठाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि IUPAC जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं और ज़रूर आते हैं। एक ही क्वेश्चन आए लेकिन ज़रूर आता है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है IUPAC। तो IUPAC क्या होता है हम समझेंगे, और IUPAC का मतलब क्या होता है, IUPAC नाम हम लिखते कैसे हैं, सब चीज़ समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में इससे किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे IUPAC पे, और समझते हैं कि IUPAC हम लिखते कैसे हैं और होता क्या है ये। दोस्तों, हमारे पास 3 चीज़ होता है पहले तो IUPAC में। एक होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कहने का ये मतलब है दोस्तों, हम IUPAC में क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कंपाउंड दे रखा है होता है, जो भी हमारा पदार्थ दे रखा होता है उसका नाम लिखना होता है हमें। तो बेसिकली हमें एग्ज़ाम में क्या पूछेगा ये जानना ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि IUPAC नाम बताएं। तो चलिए हम सीखेंगे आज कि IUPAC नाम हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमें समझना है 3 चीज़। एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन और तीसरा होता है अल्काइन। अब इन तीनों में हम पहले तो डिफरेंस समझेंगे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्केन का नाम, अल्कीन का नाम और अल्काइन का नाम IUPAC नाम लिखते कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिफरेंस क्या होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में। तो जिस भी कंपाउंड में जब सिंगल बॉन्ड लगा हो तो उसे हम बोलते हैं अल्केन, जब डबल बॉन्ड लगा हो उसे हम बोलते हैं अल्कीन, और जब ट्रिपल बॉन्ड लगा हो उसे हम बोलते हैं अल्काइन। मतलब कि एक बॉन्ड लगा हो तो उसको बोलते हैं अल्केन, 2 बॉन्ड लगा हो तो उसको बोलते हैं अल्कीन, और 3 बॉन्ड लगा हो तो उसको बोलते हैं अल्काइन। अब आप यहाँ पे देख लेंगे, स्पेलिंग को आप ध्यान से देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ALK सब में सेम है, ALK इसमें भी है, ALK इसमें सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, लास्ट के 3 लेटर में। यहाँ पे ANE है, यहाँ पे ENE है, यहाँ पे YNE है। तो नाम भी हम इसका इसी तरह लिखेंगे। जो अल्केन होगा उसके लिए लास्ट में ANE होगा, जो अल्कीन होगा उसके लिए लास्ट में ENE होगा, और जो अल्काइन होगा उसके लिए लास्ट में YNE होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 3 चीज़ लिख रखा है, एक प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, ये प्रोपाइन है। तो आपको पता करना है कौन अल्केन है, कौन अल्कीन है और कौन अल्काइन है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में ANE है तो ये क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। लास्ट में ENE है तो क्या हो जाएगा, अल्कीन हो जाएगा। लास्ट में YNE है तो ये क्या हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें पता चल गया कौन सा अल्केन है, कौन सा अल्कीन है और कौन सा अल्काइन है। ठीक है, तो हमें अभी तक 3 चीज़ हमने समझा कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में डिफरेंस कैसे पता करते हैं। अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में 2 बॉन्ड होता है और अल्काइन में 3 बॉन्ड होता है। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हम पहचानते कैसे हैं, अगर लास्ट में ANE लगा है तो वो होता है अल्केन। हिंदी मीडियम वाले ऐसे देख सकते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीधा आपको दिमाग में रखना होगा। ANE, ENE और YNE, अगर YNE लास्ट में लगा हो तो ये हो गया अल्काइन हो गया। अब हम समझेंगे कि प्रोपेन क्या होता है, प्रोपीन क्या होता है, प्रोपाइन क्या होता है। इसके लिए हम इसकी संरचना निकालते हैं और फिर हम समझेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। मतलब प्रोप वर्ड आया तो उसके लिए कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर ये प्रोप वर्ड आ रहा है तो इसके लिए कार्बन की संख्या हो जाएगी 3। तो चलिए हम 3 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3। ये हो गया हमारे पास प्रोपेन। अब हमने क्या देखा था कि प्रोपेन में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ कार्बन के लिए सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है दोस्तों, 4 बॉन्ड बनाता है। एक इधर बना लिया, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, 4 हो गया। तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर, 2 हो गया। तो ये तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रखा था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया।
तो यहाँ से आपने प्रोपेन की संरचना आपको एग्जाम में आएगी बनाने, तो आप ऐसे बना देंगे, या फिर पूछेगा ये आपको फिगर दे देगा, या फिर इसमें कितना होगा दोस्तों, आप देखें C 3 गो है, 3 गो C और हाइड्रोजन कितना है 3 3 6 7 1 8, हाइड्रोजन कितना है 8। आपको ये दे देगा कि C3H8 क्या है, प्रोपेन है कि प्रोपीन है या प्रोपाइन है, तो आप बोलेंगे प्रोपेन है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इस वाले फार्मूला में फिट आ रहा है। तो ये होगा क्या हमारे पास, ये हो गया प्रोपेन। हम चलते हैं प्रोपीन पे। प्रोपीन में भी प्रोप वर्ड आ रहा है, तो कार्बन यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तब 3 कार्बन बना दे 1 2 3। अब दोस्तों ENE लगा हुआ है, ENE का मतलब होता है कि अल्कीन है। अल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ एक जगह पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो इस कार्बन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया, तो अब एक बॉन्ड इधर लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड इधर लगा दो। अब इस वाले कार्बन को देखो 2 बॉन्ड इसने इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड अब इसका यहाँ पे बना दो। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है, एक बॉन्ड इसने इधर बना लिया, तो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड। तो आपको करना क्या है, कार्बन के लिए टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। 2 बॉन्ड इधर बना लिए, 3 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड इधर। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दे, ये भी हाइड्रोजन लगा दें, ये भी हाइड्रोजन लगा दे, ये भी हाइड्रोजन लगा दे, ये भी हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप प्रोपीन की संरचना आप समझ गए, प्रोपीन की संरचना होती कैसे। फिर से मैं एक बार बताता हूँ दोस्तों, प्रोप वर्ड जैसे ही आया आप 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे ENE लगा हुआ था, मतलब ENE को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें डबल बॉन्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड लगा देंगे। यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इधर बना लिया, तो एक बॉन्ड और एक बॉन्ड 4 बॉन्ड इधर हम लगा देंगे। ऐसे ही पूरी की को कंप्लीट कर। जैसे इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड सिर्फ इधर बनाया था, तो हमें 3 बॉन्ड और इसके चाहिए, तो एक इधर और एक इधर, हमने हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। जितना हमें बॉन्ड कम पड़ेगा कार्बन के लिए उतना हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो यही काम हमने यहाँ पे करा। अब प्रोपाइन का करते हैं दोस्तों। प्रोप वर्ड आ रहा है, मतलब कार्बन कितना है यहाँ पे 3, तो हम 3 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3। अब 3 कार्बन हमने यहाँ पे बना दिया। अब हम देखेंगे कि प्रोपाइन मतलब YNE दिख रहा है, YNE मतलब कितना हो गया, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब लास्ट वाले कार्बन पे अब 3 बॉन्ड बना देती है, हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड हो गया। अब ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक बॉन्ड और बनाएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड कर दे। अब इस कार्बन को आप ध्यान से देखिए, इसने 3 बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो इस वाले कार्बन ने अपना चारों बॉन्ड बना लिया। अब इस वाले कार्बन की बात करें तो सिर्फ इसने अभी तक एक बॉन्ड बनाया, तो दूसरा बॉन्ड यहाँ बना दे, तीसरा यहाँ बना दे, और चौथा यहाँ बना दे, और सबको क्या कर दे, हाइड्रोजन दे दे। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपाइन। तो ऐसे हम लिखते हैं IUPAC नेम और समझते हैं। अब आप देखते हैं दोस्तों, प्रोपीन को हम कैसे लिखते हैं। प्रोपीन में कार्बन कितना है, 1 2 3, तो आप लिखे C3। और हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 1 7, 3 3 6 दोस्तों, 3 2 5 और 1 6 है दोस्तों, C3H6। प्रोपाइन में कितना है दोस्तों, कार्बन तो इसमें भी 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4, C3H4। तो आपसे कोई प्रोपेन का फार्मूला पूछे तो आप क्या बोलेंगे, C3H8। प्रोपीन का फार्मूला पूछे तो क्या बोलेंगे, C3H6। और प्रोपाइन का पूछे तो आप क्या बोलेंगे, C3H4। तो यही तरीका होता है निकालने का। अब मैं आपको डायरेक्ट एक फार्मूला बताता हूँ अल्कीन का और अल्काइन का। आप वो याद रखेंगे तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप एग्जाम में कोई पूछेगा तो आप देख के डायरेक्ट निकाल देंगे। दोस्तों, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। मतलब अल्केन को आपको पता करना है ये प्रोपेन है कि प्रोपाइन है या प्रोपीन है। तो आप क्या करेंगे, C के बदले 3 डाल दे। आपको जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्तों, बुटेन, बुटीन और बुटाइन का आपको फार्मूला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो बुटेन होता है मतलब ये क्या है, अल्केन। और अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। और जो अल्कीन होता है यानी कि ये बुटीन है, बुटीन क्या होता है, अल्कीन होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n। और अल्काइन यानी कि बुटाइन है, उसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब यहाँ पे बुटेन में कार्बन की संख्या होती है दोस्तों 4। जो बूट वर्ड आता है उसमें कार्बन की संख्या होती है 4, तो आप यहाँ पे डाल दो। तो N के बदले डालेंगे 4, तो हमारे पास आएगा C4। H के बदले H यहाँ डाल दो और N के बदले 4 डालेंगे, तो 4 दूनी 8 तो 10, तो हमारे पास आ जाएगा C4H10। ऐसे ही यहाँ पे N के बदले 4 डालेंगे तो C4H8 आ जाएगा। ऐसे ही हम N के बदले यहाँ पे 4 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
तो 4 दूनी 8 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 8 में से 2 जाएगा 6, तो हमारे पास बन जाएगा C4H6। तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया कि बुटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, बुटीन का C4H8 और बुटाइन का C4H6। तो अब हमें इतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं हुआ, अब हमें डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया। ठीक है, तो आप यहाँ से पता कर पा रहे होंगे आपको कि फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। और बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसी चीज़ को आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रोपेन के लिए बताया, बुटेन के लिए बताया, आप इसको पेंटेन के लिए निकाल के देखेंगे। आप पेंटेन में आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम लिखते हैं पेंट वर्ड आता है, इसमें कार्बन की संख्या होती है 5। ठीक है, आप इसको हिंदी में लिखेंगे पेंट, तो पेंट वर्ड के लिए कार्बन की संख्या होती है 5। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हेक्स वर्ड के लिए कार्बन की संख्या होती है 6। तो ऐसे ही करके आप सारा का फार्मूला IUPAC नेम लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको जैसे मैंने बताया है वो फार्मूला याद रखना है और इसी तरह बताते जाना है। मेन चीज़ था कि आपको समझना कि अल्केन किसको बोलते हैं, अल्कीन किसको बोलते हैं, अल्काइन किसको बोलते हैं, डिफरेंस पता करना और उसको निकालते कैसे हैं, उसकी संरचना कैसे करते हैं, ये सारा आपको समझना था। तो IUPAC में हम बस आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। कल मैं आपको कीटोन पढ़ाऊँगा और अम्ल क्या होता है, इसमें अम्ल का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।